बच्चों, कल हमने आपको पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण हल करने का तरीका बताया था कि किस प्रकार से किसी समीकरण को कैसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे, कैसे उसे हल करेंगे। आज हम आपको एक अन्य विधि है द्विघाती सूत्र, और द्विघाती सूत्र किनका दिया हुआ, श्रीधराचार्य जी का, उसी के द्वारा आज आपको द्विघाती समीकरण हल करना है। तो ये सूत्र है, द्विघाती सूत्र है श्रीधराचार्य जी का, श्रीधराचार्य जी द्वारा, वो है आपका x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2। ये सूत्र है। इसके द्वारा हमें किसी समीकरण को हल करना है जिसके दोनों मूल निकालना है। द्विघात समीकरण है तो दो मूल है, तो दोनों मूल कैसे निकलेंगे ये हम इस सूत्र के द्वारा निकालेंगे। एक मूल आपका प्लस से एक माइनस से आएगा। तो जैसे हमने समीकरण ले लिया 3x² - 5x + 2, जैसे समीकरण है 3x² - 5x + 2 = 0। अब सबसे पहले इसे हम देखेंगे इसका अस्तित्व है कि नहीं। सबसे पहले अस्तित्व देखेंगे, तो अस्तित्व देखने के लिए यहाँ हम लेते हैं, इसकी तुलना करते हैं x² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। तुलना किया तो तुलना करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, a = 3, b = 5, c = 2। अब हम सबसे पहले देखेंगे इस समीकरण का अस्तित्व है या नहीं। अगर समीकरण का अस्तित्व है तो b² - 4ac का मान धनात्मक आना चाहिए। तो सबसे पहले अस्तित्व देखेंगे। तो क्या है, अस्तित्व देखना है कि अस्तित्व है कि नहीं, अस्तित्व है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे b² - 4ac। इसका मान जो है क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो हम रख रहे हैं -5 का वर्ग -4, a की जगह 3, c की जगह 2, तो 5 × 25 - 4 × 12 = 24। ये हुआ 25 में 24 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 1। कैसा आया, धनात्मक मान। धनात्मक मान आया है, इसलिए अस्तित्व है, अस्तित्व है। और जब अस्तित्व है तो इसको इस सूत्र से, ये जो श्रीधराचार्य जी का सूत्र है द्विघाती सूत्र, इसी से हल करेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ रख रहे हैं x = क्या है, -b, तो -b का मान -5 प्लस माइनस √b² - 5 का स्क्वायर -4 गुणे a की जगह है हमारा 3 और c की जगह पर है 2/2a, 2 गुणे 3। अब देखिए ये हमारा x फिर इसको हल करेंगे तो हो जाएगा -5 प्लस माइनस √, ये हुआ 25 -24 बटे 2×3=6, ये हुआ x = 5 प्लस माइनस √1/6। अब एक का वर्गमूल 1 होता है, x = 5 प्लस माइनस 1/6, या x बराबर एक बार लेंगे 5 धन 1/6, 5 धन 1/6, ये हुआ 6/6। इसको काटेंगे आ गई तो x बराबर 1 मान आया हमारा 1। अब फिर इसी प्रकार से देखेंगे, इस बार क्या लिया, x बराबर 5 माइनस 1/4, 5 माइनस 1/6, ये हो जाएगा हमारा x बराबर 5 में गया
द्वारा समीकरण को हल करते हैं, मतलब इसके दो मूल कौन आ गए, एक आया और दो, ये इस समीकरण के दोनों मूल होंगे। दोनों मूल का मतलब x के मान होंगे, और क्योंकि ये हमारा मान अस्तित्व में है, धनात्मक मान आया है, तभी इस सूत्र का उपयोग करेंगे। इसको फिर से आप समझ लीजिए, ये जो श्रीधराचार्य जी का सूत्र है, इसी को हम द्विघाती सूत्र कहते हैं। और यह है कौन सा सूत्र, यह है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसी समीकरण को हम इस सूत्र से हल करने के पहले ये देखते हैं इसका अस्तित्व है या नहीं है। अस्तित्व देखने के लिए हमारे पास सूत्र है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना कर दीजिए, तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 5, c इक्वल टू 2। अब इसका जब मूल्यांकन करते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक है कि नहीं, यहाँ पर हमने a, b, a और c की वैल्यू रख दी, और जब इसको हमने सॉल्व किया तो मान क्या आया, a, और वो भी मान आया धनात्मक, इसलिए अस्तित्व है। और जब अस्तित्व है तो फौरन इसको इसी सूत्र में रखेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ हमने रख दिया -5 माइनस पहले लगा प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 3। फिर इसको आगे साफ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24 अपॉन 2 3 6 हुआ। हल करेंगे x इक्वल टू ये 5 प्लस माइनस ये 25 में निकलेगा, 25 में 24 निकलेगा 1/6। अब एक का वर्गमूल हमारा एक आ गया, प्लस माइनस में एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, प्लस में लेंगे तो जोड़ करके 6 हुआ, तो 6 अपॉन 6 इक्वल टू 1 और bx का मान आ गया। इसी प्रकार माइनस में लेंगे तो 5 में निकलेगा, बचेगा 4 बटे 6 2/3। तो x के जो दो मूल आए वो पहला मूल आया 1 और दूसरा आया 2/3। इसी प्रकार से हम अन्य समीकरण लेते हैं और उसे भी इसी प्रकार से हल करके देखते हैं। सबसे पहला काम है कि समीकरण का अस्तित्व है या नहीं है। तो इसके लिए हमने ले लिया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको हम लेते हैं, इसको भी इसी प्रकार से देखते हैं। तो देखने के बाद हम ये सबसे पहले जानकारी करते हैं कि अस्तित्व में है कि नहीं है। तो हम जब इसको देखते हैं तो यहाँ पर तुलना करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तुलना करेंगे तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 5। अब हमें ये देखना है कि ये मूल वास्तविक है कि नहीं, मतलब इसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो अस्तित्व के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अस्तित्व देखेंगे। अस्तित्व के लिए सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए b का मान 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c का 5, ये हुआ 16 माइनस 20, ये आया माइनस का 4, ऋणात्मक मान आया। और ऋणात्मक मान आने का मतलब हुआ कि ये इसके मूल वास्तविक नहीं है, कहने का मतलब एक काल्पनिक है, तो इसका कोई वास्तविक कोई अस्तित्व नहीं है, ऋणात्मक मान है। इसलिए समीकरण के मान का अस्तित्व नहीं है, समीकरण के मान का अस्तित्व नहीं है, मूल काल्पनिक है, मूल काल्पनिक। तो जब मूल काल्पनिक है
तो हमें इन्हें ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं, इसको हम हल नहीं करेंगे, बस इसको यहीं से छोड़ देंगे। अगर यहाँ धनात्मक मान आता तो फिर निकालते, ऋणात्मक मान आया है इसलिए इसको हम यहीं से छोड़ देंगे। और पुनः एक नए दूसरे प्रश्न को लेते हैं। जैसे दिया हुआ है x2x², अगला है 2x² और 2x² माइनस 2√2x माइनस 2√2x और फिर आगे दिया है +1 = 0 +1 = 0। इसको हमें देखना है। जब इसको देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे क्या कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। bx + c = 0 से तुलना, हमने तुलना किया तो तुलना में क्या आया, a = 2, b = -2√2 और c = 1। अस्तित्व के लिए सबसे पहले अस्तित्व देखेंगे। अस्तित्व के हम सबसे पहले सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र है, b² - 4ac, यही हो जाएगा -2√2 का स्क्वायर -4, एक की जगह 2 c की जगह 1। हल करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 -4 दूनी 8 और ये क्या आ गया हमारा 0 आ गया। तो मान क्या है हमारा, वास्तविक मान है, अस्तित्व है। इसमें क्या होगा, अस्तित्व होगा। और जब अस्तित्व है हमारा तो इसे हम फिर हल करेंगे और हल करने के लिए हमारे पास सीधे सीधे दिया हुआ है, सीधे सीधे उसी सूत्र पर जाएंगे। कौन सा, श्रीधराचार्य वाला। और श्रीधराचार्य वाला सूत्र कौन है, ये आपके पास है x = -b ± √b² - 4ac/2a। इस पर हम सारे वैल्यू पुटअप करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं -b, तो माइनस क्या है 2√2 माइनस -2√2 प्लस माइनस -2√2 का स्क्वायर -4, a की जगह 2 c की जगह 1/2 × 2। यही हो गया x = माइनस का गुणा प्लस, ये हुआ 2√2 प्लस माइनस, हल करेंगे ये हो जाएगा 8 - 8, अरे 2 दूनी 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 बटे 4। इसी को हल करिए, x = 2√2 प्लस माइनस ये आया 0 बटे 4, या इसी को लेंगे x = 2√2 बटे 4। तो 2 से काटिए इसको, 2 दूनी 4, यही आया √2 बटे 2। अब इसको और हल कर लेंगे। इसको हल कैसे करेंगे, √2 का ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए। √x की वैल्यू है, √2 बटे 2 है। अब इसमें क्या करेंगे, परिमेयकरण करा दीजिए, ये आ जाएगा 2 बटे 2 √2, इससे काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारा x = 1/√2। 1 बटे √2 दोनों मान एक ही आएंगे क्योंकि प्लस माइनस में 0 है। तो x = 1 बटे √2, 1 बटे √2 और 2 आएगा, क्योंकि दोनों बार हमें 0 जोड़ना घटाना है, 0 का कोई मान नहीं है, इसलिए इसके उत्तर क्या आ गए 1/√2 और 1/√2 आ जाएंगे। तो यहाँ हम सीधे लिख लेते हैं x के मान होंगे, x का यही मूल होगा। तो ये जो समीकरण हमारा दिया है 2x² - 2√x + 1 = 0, सबसे पहले इसका अस्तित्व देखेंगे। अस्तित्व के लिए हम ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। तो a का मान, b का मान, c का मान निकाल करके और इसका सूत्र है b² - 4ac, इस फार्मूले में रखेंगे तो क्या आता है, हल करने पर 0 आता है। 0 आता है इसका मतलब है धनात्मक मान है, मूल वास्तविक है। जब अस्तित्व में है तो फौरन इसको श्रीधराचार्य का जो सूत्र है, जिसको द्विघाती सूत्र कहते हैं,
उसमें रखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो x इक्वल टू माइनस माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2, हल करेंगे 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 माइनस 8 अपॉन 2 इंटू 2 का मतलब 4, यह है इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस और 8 में निकलेगा तो बचेगा 0। अब हम 0 को एक बार जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 अपॉन 4 काट देंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन 2, तो ये मान इसको हम परिमेयीकरण करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब क्योंकि x की वैल्यू दोनों बराबर आएंगी क्योंकि यहाँ प्लस माइनस में 0 रखा हुआ है, इसीलिए x इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट और 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये दो मान हमारे प्राप्त हो गए। ये हमारा द्विघातीय सूत्र के द्वारा समीकरण को हल करना कहलाता है, और ये सूत्र जो है हमारा किनका है, श्रीधराचार्य जी का दिया हुआ है, और ये सूत्र है हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसी के द्वारा हम जो समीकरण जो द्विघात समीकरण हल नहीं होते, जिनका गुणनखंड करना आसान नहीं होता, उसको हम इसी सूत्र के द्वारा हल करते हैं और आसानी के साथ उसका हल कर लेते हैं। अन्यथा जैसे एक और आपको हम बता रहे हैं, एक और देख लीजिए, हम जैसे आपको दे रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, पुनः एक देख लीजिएगा, दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 3 दिया है, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 3, ये इसमें दिया है जहां की x 0 के बराबर होना, इसे हल करना है तो करेंगे क्या, पहले लिया x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 3, एलसीएम हुआ x हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 अपॉन 1, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x, इधर आएंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसे हम गुणनखंड विधि से हल करना कठिन है, सबसे पहले क्या करेंगे, तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। जब इससे तुलना करेंगे तो हमें क्या आएगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 3, c इक्वल टू 1। अब देखिए आश्रित तो है कि नहीं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac में रख दीजिए तो आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, एक जगह 1 सी की जगह 1 हो जाएगा 9 माइनस 4, और ये आ जाएगा हमारा 5। मान क्या है, धनात्मक, मान धनात्मक है, इसलिए क्या होगा, अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। अब जब अस्तित्व में है तो हमको पुनः इसी सूत्र का उपयोग करना है, कौन सा, द्विघाती सूत्र, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का उपयोग कर देंगे तो हमारा ये इसका हल आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या है, माइनस बी, या माइनस 3 दिया हुआ है, तो माइनस माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, ये आ जाएगा x इक्वल टू प्लस 3 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा 9 माइनस 4 अपॉन 2, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 9 में 4 निकलेगा 5 अपॉन 2। इस प्रकार से x के मान निकलेंगे 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2, और दूसरा मान होगा 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। ये x के दो मान आ गए, कहने का मतलब x के मान आए 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 और 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2, ये दो वैल्यू हमारी x की आ गई। और कहने का तात्पर्य है कि x के दो मान जो आए यही दो मूल कहलाएंगे, और ये दोनों मूल हमारे क्या होंगे, इस द्विघाती समीकरण के
मान होंगे, चाहे x के मान कहें चाहे x के इस समीकरण के मूल कहें। तो बस आज आपको इतना ही बताएंगे, आगे फिर जो दूसरी विधि है समीकरण हल करने की उसको हम बताएंगे। धन्यवाद।